Good morning, everyone. Good morning, ma'am. In the last lecture, we have done with the second question of computation. So today हम लोग को उसको सॉल्व करना है. जैसे कि हमने कल ये सम देखा था. इनके पास ये जो स्टेला है, इनके पास तीन इनकम है टोटल. अदर सोर्स का इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है और इनकम फ्रॉम सैलरी का इनकम है. तीन इनकम है और बहुत सारे डिडक्शंस भी हैं इनके पास. तो हम लोग देखते हैं कि टोटल इनकम का सम कैसे सॉल्व करें. ठीक है. सो दिस इज द मेन टोटल इनकम का टोटल सम. दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी जो आ रहा है आपका टोटल, दैट इज 3,20,000. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस करवा दिया था कि 3,20,000 कैसे आ रहा है, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी में सिर्फ तीन ही अमाउंट है. बेसिक सैलरी का अमाउंट है, डीए का अमाउंट है, बेसिक सैलरी का अमाउंट है, डीए का अमाउंट है और एचआरए का अमाउंट है. हम लोग ने एचआरए का यहाँ पे एग्जाम्शन नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ पे उसने बताया नहीं कि उसने रेंट पे किया है करके. बिकॉज अगर आप रेंट पे करोगे तो ही आपको माइनस करने मिलेगा, नहीं तो हम लोग फुल्ली उसको टैक्सेबल बताएंगे. तो हम लोग ने तीनों को फुल्ली टैक्सेबल बताया. सो 3,20,000 वो आया. फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टोटल आया 59,900. इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें तो तीन ही था, तो 5,000, 5,000 एंड 6,000. इट्स कम्स टू 16,000. सो अगर तीनों का टोटल अगर आप करोगे तो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम जो आएगा आपका, मतलब एक पर्सन का ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, मतलब वो 5 हेड्स में से कोई भी इनकम रहेगा आपको टोटल करना है, दैट इज 3,95,900. अभी इसमें से क्या क्या डिडक्शंस मिले हैं तो हम लोग को फिर से क्वेश्चन देखना पड़ेगा. मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल अमाउंट उसको हाउसिंग लोन का मिलेगा. तो यहाँ पे लास्ट मतलब इन द सेंटर एडजस्टमेंट में बोला हुआ है, सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट में, कि उसने LIC प्रीमियम पे किया है 8,000 रुपीज़ का, और उसने 43,000 का एक्विजिशन का पे किया है. तो 43,000 में से हम लोग ने देखा था कि 43,000 में से 22,000 जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे ऑफ के लिए हम लोग ने दिया हुआ है. ठीक है. और LIC का जो अमाउंट है वो भी आपको यहाँ से डिडक्शन करने मिलेगा. सो 43 में से अगर 22 अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है, मतलब बाकी तो इट गोज विदाउट सेइंग कि प्रिंसिपल अमाउंट होगा. सो आपको प्रिंसिपल का अगर हाउसिंग लोन का अमाउंट है तो 80 से आपको माइनस करना है. सो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन दैट इज 21,000 यहाँ पे आएगा, और 22,000 दैट इज 22 अलग जो है वो हाउसिंग प्रॉपर्टी में हम लोग ने माइनस कर दिया है. उसके बाद LIC है 8,000, वो आपको माइनस करना है डिडक्शन में. सो पहले हम लोग ATC का डिडक्शन माइनस कर लेते हैं, बिकॉज ATC के डिडक्शन में 4 डिडक्शन है. तो ये प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन रहेगा, एक LIC का अमाउंट है, और मैंने आपको कल बताया था कि उसने इंटरेस्ट ऑन ये भी किया, NSC भी किया था. NSC इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेस करते हो या इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो, आपको दोनों का डिडक्शन ATC से मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन NSC आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, आपका इनकम है, बट इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही है, गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे रही है. जब आपको डिडक्शन मिल रहा है तो आपको यहाँ से माइनस करना है. ठीक है. सो आपका टोटल इनकम जो आया 3,95,900 आया, बट डिडक्शन आपको माइनस करना है. तो ये हम लोग ने दो डिडक्शन देखा, दो कंटिन्यू करेंगे. प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन 21,000, LIC 8,000. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन NSC 6,000. और मैंने आपको बताया था कि ट्यूशन फीस विद इन द इंडिया का रहेगा, ओनली विद इन द इंडिया, तो ही आप माइनस कर सकते हो. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो केस था, एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी का था और एक कनाडा यूनिवर्सिटी का था. तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी दैट इज इन इंडिया ओनली, सो हम लोग वो माइनस करेंगे 10,000. लेकिन कनाडा यूनिवर्सिटी इंडिया के बाहर का है, तो हम लोग माइनस करने नहीं देंगे. समझ में आ रहा है कि आपने खर्चा बाहर साइड किया है. उसके बाद 80D का डिडक्शन है. वहाँ पे आपको बताया हुआ था कि आपने डिपेंडेंट मदर का कुछ तो प्रीमियम पे किया है मेडिकल के लिए. तो हम लोग ने मतलब प्रीमियम मेडिकल प्रीमियम लिया है 80D का उनका. सो 5,000 हम लोग यहाँ से माइनस करने देंगे. ठीक है. उसके बाद 80DD का फ्लैट डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, रिलेटिव अगर हैंडीकैप है तो. लास्ट लाइन में अगर आपको एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि हैंडीकैप है, हैंडीकैप ब्रदर डिपेंडेंट है पूरा, मतलब मैं खुद के ऊपर तो डिपेंड, खुद की सैलरी पे हम लोग खुद ही डिपेंडेंट है, मेरे पेरेंट्स डिपेंडेंट है, फिर अभी यहाँ पे एक और रिलेटिव भी डिपेंडेंट है, तो उसका खर्चा अगर मैं उठा रही हूँ तो ये सब टाइम पे आपको डिडक्शंस मिलता है.
सो ये क्या होगा, रिलेटिव हैंडीकैप है अगर, फ्लैट डिडक्शन आपको यहाँ पे हम लोग 75,000 को फ्लैट डिडक्शन दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 80G है, दैट इज योर डोनेशन। अगर आपने राजीव गांधी फंड वगैरह में डोनेशन किया है तो 50% ही आपको माइनस करने मिलेगा, दैट इज 80G डोनेशन। लेकिन डोनेशन भी याद रखना, कैश में पेमेंट करोगे तो सिर्फ 10,000 तक ही पेमेंट करना। मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी, सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस बिजनेस एंड प्रोफेशन में मैंने बताया था कि बिजनेसमैन एक दिन में या नॉर्मल कोई भी एक दिन में एक जन को 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो सेम में यहाँ पे भी है, डोनेशन में भी है। डोनेशन का अगर आपको पेमेंट करना है तो कैश में पेमेंट किया तो 10,000 तक अलाउ रहेगा। लेकिन अगर आपने डोनेशन का अमाउंट ज़्यादा पे किया तो आपको यहाँ से डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन लेने के लिए भी ध्यान रखना है आपको। कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर भी, यहाँ पे तो 5,000 का 10,000 रुपये ही बताया हुआ है, लेकिन 10,000 के ऊपर होता तो मुझे सोचना पड़ता कि क्या मैंने डोनेशन कैश से पे किया है या फिर अदर कोई पेमेंट मोड है मेरे पास। कुछ नहीं बोला है, मतलब पेमेंट मोड अलग ही होगा, तो उसको कुछ नहीं करने का। लेकिन नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, मैं रियल लाइफ की सबसे बात कर रही हूँ। यहाँ पे राजीव गांधी फंड था तो मैंने 50% रिडक्शन दिया, दैट इज 10,000 था, 50% 5,000 आया। उसके बाद 80 डबल, सॉरी डबल TTA जिसको बोलते हैं हम लोग, सेविंग बैंक इंटरेस्ट। ये सेविंग बैंक इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, पहले टैक्सेबल बताएंगे क्योंकि मेरे को इनकम आया है बैंक से, तो ये मेरा इनकम है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम लोग ने इसको कैलकुलेट किया है 5,000। ठीक है, सो अभी यहाँ से आपने डिडक्शन माइनस कर लिया, तो अभी आपको इनकम में से ये सब डिडक्शन माइनस करना है। आपका इनकम कितना है ये देखो, ये आपका इनकम है 3,95,900 इज योर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। उसमें से आपको डिडक्शन माइनस करना है, तो डिडक्शन का दो तो ये रहा, 21,000 और 8,000। कंटिन्यू देखो आगे होगा 21,000, 8,000, 6,000 और 10,000, चारों का टोटल दैट कम्स टू 45,000। तो ये सब डिडक्शन हमको यहाँ से माइनस करना है। ये 45,000 ATC का है, 80D का है, 80DD है, 80G है और 80TT है। ये सब आपको माइनस करना है, तो आपका कितना आएगा नेट टैक्सेबल इनकम, दैट इज 2,60,900। मतलब इट वॉज बिफोर 3 लाख के आसपास था, डिडक्शन ले लिया आपने तो 2,60,900 आया। अभी आपको ये नेट टैक्सेबल इनकम हो गया, आपका इनकम कितना है यहाँ पे 2,60,900। अभी आपको इसके ऊपर टैक्स रेट पे करना है, तो यहाँ पे आप टैक्स रेट कैसे पे करोगे, हम लोग को मालूम है 2,50,000 तक तो नील है, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्लैब रेट भी मैंने बताया था 0 to 2,50,000 नील है, चाहे वो न्यू एप्लीकेबल करो या ओल्ड एप्लीकेबल करो, 0 to 2,50,000 तो नील ही है। सो 2,50,000 नील बताया। नेक्स्ट बताया है कि 2,50,000 से अगर आपका इनकम 5 लाख तक जाता है तो आपको 5% पे करना है। लेकिन मेरा इनकम तो 2,50,000 तक जाके कहाँ पे रुक गया, 2,60,900 तक रुक गया है। मतलब यहाँ पे आपको चेक करना है कि 2,50,000 से लेकर इनकम बढ़ता है, अगर 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक रहेगा, मतलब टिल 5 लाख, अप टू 5 लाख तक रहेगा तो आपको 5% टैक्स पे करना है। बट हमारे केस में क्या हुआ, हमारे केस में हुआ कि 2,60,900 पे इनकम रुक गया है मेरा। तो मतलब अभी आपको कंपैरिजन करना है कि 2,50,000 से लेकर 2,60,900 के बीच में कितना डिफरेंस है, उसके ऊपर 5% आपको चार्ज करना पड़ेगा, तो दैट इज कम्स टू 10,900। सो अभी आप क्या करोगे, 10,900 पे 5% चार्ज करना पड़ेगा। सो 10,500 पे अगर आप 5% चार्ज करते हो तो इट्स कम्स टू 545। सो मेरा इनकम 545 आ गया, मैंने वो आउटर कॉलम में लिखा। अभी इसकी 545 मुझे गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पेमेंट करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे एक डिस्काउंट भी दिया है, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट ये है कि अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आप 12,500 का रिबेट ले सकते हो। तो 12,500 तक का ले सकते हो, ऐसा नहीं कि 12,500 पूरा माइनस कर दोगे, 12,500 तक ले सकते हो। दैट मीन्स 545 मुझे गवर्नमेंट को पे करने आ रहा था, 12,500 तक मुझे डिस्काउंट मिल सकता है, तो 545 माइनस कर दो रिबेट में से। अगर रिबेट का अंडर सेक्शन 87A में अगर आपका अमाउंट 12,500 से कम है तो जितना रहेगा उतना पूरा माइनस कर दो, ज्यादा रहेगा तो 12,500 ही माइनस करना पड़ेगा। लेकिन वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका नेट टैक्सेबल इनकम कितना आ रहा है। तो आपका अभी नेट टैक्स पेबल कितना आया, नहीं लाया, आपको कुछ गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ये सम एवरीवन? हेलो, Yes, ma'am.
ओके, तो आप लोगों को कैलकुलेशन समझा कि आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, नेट टैक्सेबल इनकम तो दिया रहेगा। सो ये सब मैं आपको कैलकुलेशन क्यों समझा रही हूँ, रियल लाइफ में तो आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, नहीं तो एक्सेल शीट होगा, जो भी जिसमें भी हम लोग सॉल्व करेंगे ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है वहाँ पे, हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है। बट यू कैन गो फॉर द क्रॉस चेक ऑल्सो, अगर आपको आता रहेगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम ये सब कर रहे हो रियल लाइफ में, तो आपको क्रॉस चेक करोगे तो अच्छा भी लगेगा, यार मुझे आता भी है, चलो एक बार ट्राई करते हैं, तो मज़ा भी आएगा फिर करने के लिए। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो यहाँ पे Yes. कभी भी डिफरेंस देखना है आपको, 2,50,000 से 5,00,000 के बीच में रहेगा तो 5%, तो दोनों का जो भी डिफरेंस रहेगा वो। फॉर एग्जाम्पल से आपका इनकम 7 लाख है, यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम कितना आया, 7 लाख आया एग्जाम्पल लो, उसमें से 7 लाख में से तो 2.5 लाख तो मेरा वैसे भी एग्जाम्प्ट है, 7 लाख में से 2.5 लाख तो मेरा वैसे भी एग्जाम्प्ट है, तो नेक्स्ट आप चेक करो, नेक्स्ट कितना बोला है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर रहेगा तो 5%, बट मेरा इनकम तो 7 लाख क्रॉस हो गया है, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस रहेगा उसके ऊपर 5%, दैट इज 2.5 लाख पे 5%, 2.5 लाख में 5%, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2.5 लाख है, तो यहाँ पे आपको एक 12,500 का अमाउंट आएगा। फिर उसके ऊपर का स्लैब रेट अपना चेक करना पड़ेगा, दैट इज 5 लाख से अगर आप इंक्रीज हो रहे हो 10 लाख तक जाते हो तो आपको 20% देना है। तो अभी आप चेक कर सकते हो 5 लाख से ऊपर जाते हो और 10 लाख तक, लेकिन 10 लाख तक तो मैं नहीं जा रही, मैं सिर्फ 7 लाख तक ही जा रही हूँ, तो आपको 2 लाख पे यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, 2 लाख पे 20% चार्ज कर दो, नॉर्मली वो भी आपको अमाउंट आ जाएगा। सो तभी वहाँ पे टैक्स रेट कैसे एप्लीकेबल होगा, बेस्ट तरफ से टैक्स एप्लीकेबल होगा। ओके, क्लियर हो गया ना आप लोगों को। Yes. मैम ये इनकम फ्रॉम सैलरी मेरा 3,30,000 आया है। जरा देख लेते हैं ये रहा सोल्यूशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, देखिए कैसे आया। बेसिक सैलरी तो 1,60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था डायरेक्टली, डीएनएस अलावेंस भी 1,24,000 ईयरली का दिया हुआ था, एचआरए 96 भी दिया हुआ है, तो टोटल आपका कितना आता है, 3,30,000 आएगा, सॉरी। 3,80,000 में से 50 लेस करेंगे 3,30,000। यस यस, ये 1,60,000 1,24,000 एंड 96 का अगर टोटल लिया तो 3,80,000 आता है, और 3,00,000 में 50 गया तो 3,20,000 आएगा, 3,30,000 आएगा, बराबर है। सो आपको उसका भी कैलकुलेशन वहाँ पे चेक रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो 3,20,000 जहाँ पे मैंने लिया है वहाँ पे आपको 3,30,000 लेना है, और सॉल्यूशन मतलब कैलकुलेशन तो उसी तरह से होगा। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एसओपी में कुछ भी नहीं है, एलओपी में है। अगर आप देखोगे वहाँ पे लास्ट एडजस्टमेंट आपको बोल रहा है कि 43,000 जो मैंने घर खरीदा है पहला, उसके अंदर 22,000 इंटरेस्ट भी है, तो जब मैं घर खरीद रही हूँ तो मैं तुरंत ही तो लोन पे तुरंत नहीं इंटरेस्ट पे कर दूंगी ना, तो ये 22,000 जो इंटरेस्ट है वो आपके सेकेंड घर का है, जो ऑलरेडी हम लोग माइनस कर चुके हैं, तो आपको एक ही बार माइनस करना है यहाँ पे। सो एसओपी में कुछ नहीं आएगा, एलओपी में 22,000 वगैरह माइनस करके तो 59,900 आ जाएगा। समझ में आया। नॉर्मली ऐसा सम भी आएगा जहाँ पे आपको हो सकता है कि एसओपी में 22,000 भी माइनस करना पड़े और एलओपी में 22,000 माइनस करना पड़े, तो आपको यहाँ पे फिर 22,000 नेगेटिव आएगा एसओपी का, ये भी आ सकता है। मतलब अगर आपको बोला हो यहाँ पे कि मेरा जो पेमेंट हुआ है हाउसिंग लोन का, मतलब जो मैंने लोन लिया है उसमें से 43,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है और 43,000 में मैंने 22,000 इंटरेस्ट पे किया है, जब ऐसा बोला है तो वो 22,000 आपको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि हाउस 1 का है कि हाउस 2 का है। सो अगर आप लोग उसको हाउस 1 का अज्यूम करते हो तो एसओपी में से वो भी माइनस हो जाएगा 22,000, और 22,000 एलओपी का तो ऊपर दिया हुआ ही है सेकेंड हाउस का। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि एक ही घर का है यहाँ पे, तो 22,000 मैंने माइनस किया है, सो 59,900 आ रहा है आंसर, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद ये इस तरह से आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का भी करना है। हम लोग ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक भी सम किया नहीं है, इसका सम नहीं करना होता, ये टोटल इनकम में कंसिडर हो जाता है। लाइक कंसिडर कैसा होता है ये, क्योंकि कुछ करना नहीं, आपको पर्टिकुलर रुपीज लिखना है, जैसे जैसा इनकम होगा वैसे वैसे लिखना है, और उसका आपको टैक्स पे करना देना है डायरेक्टली टोटल एड ऑन करके। जैसे कि सेविंग का अकाउंट का इंटरेस्ट है 5,000 लो, एनएससी का इंटरेस्ट है 6,000 लो, डिपॉजिट है 5,000 वो ले लो, तो आपको टोटल आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 16,000। समझ में आ गया। क्लियर हुआ आप लोगों को।
Okay, so we'll go for the next. So we have done with the computation of total income over here. So स्टार्टिंग से हम लोग ने देखा कि हमारा इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो हमने क्लियर किया. हेड्स ऑफ इनकम टोटल कंप्लीट हो गया है. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स, ये 5 हो चुका है. फिर हम लोग ने देखा कि कोई माइनर बच्चा अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है या फिर कोई आफ्टर मैरिज कोई इनकम अर्न कर रहा है तो वो किसी को ट्रांसफर तो नहीं कर रहा है, उसका क्लबिंग ऑफ इनकम कैसे होगा वो हमने देखा. फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हम लोग ने वो चेक किया. रिडक्शंस के बारे में हम लोग ने देखा. उसके बाद एडवांस पेमेंट इंटरेस्ट वो भी हम लोग का हो गया. एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लाइबिलिटी भी हो गया कि इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं और टैक्स लाइबिलिटी कैसे. टैक्सेबल इनकम मतलब 5/8 तक का अगर टोटल आप लेते हो, नेट टैक्सेबल इनकम कितना है वो आपका, दैट इज व्हाट नेट टैक्सेबल इनकम. वो इनकम पे आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज व्हाट टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि वो टैक्स कैलकुलेट करने के बाद उतना अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है. सो नेक्स्ट इज यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे हम लोग को जो सीखना है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पेन. पेन के लिए एप्लीकेशन कैसे डालते हैं वो हमको सीखना है. उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम, दैट इज हमारे पास बहुत सारे रिटर्न्स हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन में कर दूंगी आपको रिटर्न्स के बारे में. उसके बाद लास्ट जो बचता है दैट इज TDS. तो हम लोग को भी यहाँ पे 3 चीजें पढ़नी है. पेन का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है, तो लेकिन रिटर्न फाइलिंग के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, साइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो हम लोग वो भी सीखेंगे. एंड लास्ट में TDS क्या है वो हम लोग देखेंगे, TDS एंड TCS. तो यहाँ पे हम लोग वी आर लेफ्ट विद द 3 टॉपिक्स. ओके, so we'll continue with registration of income tax. Before I go with the income tax का registration, आप लोग एक काम करो, रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में हेडिंग डाल दो. पहले मैं आप लोग, हाँ ठीक है. सो रजिस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, हाउ टू सॉल्व विद द रजिस्ट्रेशन एंड ऑल इन ऑनलाइन. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं. उसके